तो लास्ट ब्लॉग आप लोगों को साथ मैंने जो शेयर किया था मायके का, और वहाँ मम्मी मिठाई बनाने जा रही थी क्योंकि वहाँ पर थी औसान मैया, दुरदुरिया भी बोलते हैं, बृहस्पतिवार को उसकी पूजा होती है। तो वो था उस दिन, अगले दिन थी। तो सारे ही वीडियो मैंने बना रखे थे, और भी हम लोग घूमने फिरने भी गए थे, वो सब भी था। फिर ससुराल आई मायके से, अब ससुराल से फिर देहरादून के लिए निकली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रास्ते में कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे मतलब सब कुछ जैसा मेरा छिन सा गया हो, और मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो नहीं शेयर कर पाई। वो सब वीडियो आप लोगों को भी बहुत पसंद आ रहे थे गांव के, लेकिन सॉरी पर मैं भेज नहीं पाई। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हैं, और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो कौन है? तो बस कुछ एक ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। मैं आप लोगों के साथ इमोशनल मतलब नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने कल, हम आए तो बिल्कुल भी फिर कल मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। और आज हो गए सुबह के 9:30 बज रहे हैं, और सारा काम वगैरह निपट चुका है, नहाना धोना पूजा पाठ नाश्ता वगैरह कर लिया है। लेकिन अभी जो सामान वगैरह रखना है लेकर आए हैं, कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत रखी हैं, बाकी फैला हुआ है वो भी रखना है। मन नहीं कर रहा था मेरा, थोड़ा मन उदास है, क्योंकि फ़ोन ऐसी चीज़ है जिसके बिना आजकल किसी का भी समय नहीं कटता है। खाली हुए तो बस फ़ोन ही ढूंढता है। तो एक ऐसा हादसा जो कभी अभी इतने सालों से मैं आ रही थी, 13-14 साल हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। और इसमें गांव के बहुत सारे वीडियो थे जो मैं अभी अपलोड भी नहीं कर पाई थी। तो वो यादें मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करती, बहुत मुझे खुशी होती, आप लोग देखते तो वीडियो। लेकिन अभी मेरे पास सब नहीं है। मन बहुत ही, सच बोलूं तो मन दुखी है। समझ सकते हैं आप लोग, इतना तो समझ ही सकते हैं कि होता ही है। दीक्षा का फ़ोन है, वो मैंने लगा रखा है, उसमें मैं वीडियो अपना बना रही हूँ। वैसे तो परेशान है बच्चे, हस्बैंड बोल रहे हैं चलो फ़ोन ले लो, नया फ़ोन ले लो, हो सकता है बाद में मिल जाए फ़ोन। कोशिश कर रहे हैं, FIR वगैरह कर दी थी देहरादून स्टेशन पे उतरने के बाद। तो और भी जो करना था कर ही दिया है, किस्मत में हो तो शायद बाद में कुछ दिनों में मिल जाए। क्योंकि जैसे कई लोगों के सुने हैं मिले भी हैं, और कई लोगों का ये भी सुना है कि नहीं मिले हैं। तो ना तो यही कह सकते हैं मिल ही जाएगा, और ना तो यही है कि नहीं, उम्मीद है अभी कि शायद कभी न कभी मिल जाए, कुछ दिनों बाद ही सही। तब तक ये है कि मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक तो अभी हम लोग गांव गए, और गांव आने जाने घूमने फिरने में थोड़ा सा तो वो होता है, बातें ही फ़ोन गुम हो गया। एक तो फ़ोन गुम हुआ है, उसका सारे वीडियो वगैरह चले गए जो वहाँ पर बनाए थे, वो अपलोड नहीं कर पाई। सोच रही थी वहाँ पे नेट की बड़ी दिक्कत होती थी, नेट बहुत मुश्किल से वीडियो अपलोड होता था, और नेट भी ख़त्म हो जाता था। तो किसी और से भी कई बार मैं नेट मांग के घर में वीडियो डाला करती थी। तो सोच रही थी देहरादून पहुंचूंगी तो फटाफट सारे वीडियो अपलोड करूंगी जो हैं। और मुझे नहीं पता था कि देहरादून पहुंचने से पहले ऐसा हो जाएगा मेरा फ़ोन। तो बस ये है कि अपने आप को मैंने बहुत समझाया, और सबके फ़ोन घर से, सब जगह से, मायके से, ससुराल से सबके फ़ोन आ रहे हैं, सभी यही बोल रहे हैं। तो दिल की हालत सबको पता है कि भाई दुख तो है, और मैं यही कोशिश करूँ। मैं इसलिए थोड़ा सा अपने आप को जब समझा ली, उसके बाद मैंने कैमरा लगाया, नहीं तो मेरे आंसू निकल रहे थे। आंसू कोई फ़ोन भी आ रहा था ना, बात भी हो रही थी, तब भी मेरे आंसू निकलने लग रहे थे। ये था बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, और उसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। बस ये है कि शायद मिल ही जाए, उम्मीद नहीं छोड़ूंगी, मिल जाए शायद।
अब ये है कि वीडियो वगैरह डालना है तो फ़ोन तो लेना ही पड़ेगा। सिर्फ मतलब 10 मिनट का हुआ था, 5 मिनट भी नहीं हुए थे। मैंने ऐसे साइड में फ़ोन रखा, एडिटिंग कर रही थी मैं सीट पे, और ऐसे साइड में रख के फ़ोन, और इस तरफ बैग रखा हुआ था दूसरी तरफ मेरे। तो मैंने बैग में से सुबह के 8:30 बज रहे थे, ये भी नहीं था कि रात का टाइम था, सुबह के 8:30 बज रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। दीपू उठी थी, दीक्षा तो सो ही रहे थे, तो मैंने कहा कि पानी पी लेती हूँ। तो मिठाई मम्मी ने तो दी थी बना के, उसमें से बस मिठाई निकाली और पानी पिया। और उसके बाद जब मैंने इधर फ़ोन देखा तो साइड से फ़ोन किसी ने उठा लिया। बस इतना 5-10 मिनट के अंदर ही फिर मैं ढूंढने लग गई इधर उधर कि शायद यहाँ इधर उधर कहीं दबा हो, लेकिन फिर नहीं। फिर तुरंत ही मैंने दीपू को बोला कि दीपू फ़ोन मिलाओ मेरे वाले फ़ोन पे, मिल नहीं रहा है। तो दीपू हंस रही थी कि ऐसे ही मम्मी रख देती हैं इधर उधर, फिर घबराने लगती हैं और फिर मिलाओ तो बेल बजने लग जाती है। तो वही सोची कि अभी यही होगा। और फिर जब स्विच ऑफ, तुरंत ही वो फ़ोन स्विच ऑफ बताने लग गया, तो वो भी मुझको भी मतलब लगा कि लगता है सच में मम्मी का फ़ोन कोई लेगा, क्योंकि स्विच ऑफ तो कभी करते ही नहीं थे। और फ़ोन उसमें भी चार्जिंग था अपना, लगा रहता है ट्रेन में भी, अगर बैटरी लो हो रही है तो चार्ज कर लो। तो पर उसी समय फिर जब नहीं लगा फ़ोन तो ढूंढना शुरू हो गया सब कुछ ऑनलाइन। तुरंत रेलवे जो हेल्पलाइन वगैरह होती है उस पर फ़ोन किया, फिर पुलिस भी बीच में आई। अब वहाँ पे फिर कुछ हो नहीं सकता था, कोशिश करते रहे हम। और उसके बाद फिर यहाँ देहरादून स्टेशन पे आके यहाँ पर हमने फिर अपना FIR वगैरह करा। और शाम को फिर दोपहर में आए, फिर शाम एक बार फ़ोन जानते हैं, उसके बाद जैसे सुबह का गायब हुआ था 8-8:30 बजे की बात थी। दोपहर में जब देहरादून से उतर के ऑटो रिक्शा से इधर आ रहे थे घर के लिए, तो फ़ोन में बेल गई। इधर बच्चे मिला रहे थे फ़ोन, जैसे मैसेज आ गया कि फ़ोन अवेलेबल है, क्योंकि स्विच ऑफ बता रहा था। जैसे ही खुला है वैसे ही मैसेज आया, तुरंत ही दीक्षा ने मिलाया तो बेल जा रही थी। फिर फ़ोन को उसने काट के फिर से मतलब उसको फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। तो फिर शाम को अब इसीलिए मैंने उस नंबर को ही बंद कराया। उसी नंबर का सेम सिम यहाँ जाके मार्केट से लेकर आए, क्योंकि उस नंबर से गूगल पे वगैरह मैं यूज करती थी, काफ़ी चीज़ें थी मेरा। वैसे तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मॉल सारा कुछ था उसमें, लेकिन ये है कि बच्चों को आईडी उसकी पता है, देखो आईडी वगैरह है, तो कहीं नया फ़ोन आते ही मैं सारी चीज़ें लॉगिन करूँगी, तो सारे चैनल वगैरह चलने लगेंगे मम्मी। तो टेंशन मत लो, बच्चे मेरे बहुत मेरा मतलब समझा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली से सारे लोग समझा रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन वो दिल का जो दर्द होता है ना कोई चीज़ गुम हो जाने का, वो चीज़ें हम भी समझते हैं उस चीज़ को कि अभी जब कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो ऐसे तो मिलना मुश्किल होता है। अगर मिलना भी होगा तो मिल जाएगा, चाहे हम रोएं चाहे सरपट के कुछ भी कर लें, वो तुरंत तो मिलने वाली नहीं है। लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी दर्द नहीं कम होता है हमारे अंदर, जो मतलब होता है दर्द तो होता ही दिल में। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन अभी सब लोग बोल रहे हैं, देखते हैं हम आज जाके कोई फ़ोन दूसरा लेंगे, तो जिससे मैं अपना फिर से सारा चैनल वगैरह, ये वीडियो दीक्षा के फ़ोन में है तो फिर इसमें से फिर मैं उसमें डाल के वीडियो को अपलोड करूँगी और आप लोगों तक मेरी दिल की बात पहुँचेगी। तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग के लाइक और कमेंट से बहुत हिम्मत मिलती है, मुझे सपोर्ट मिलता है। तो इतना आप लोग कर सकते हैं मेरे लिए, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तो आप लोग करिएगा। बाकी अपने आप को, वैसे आप लोग हमेशा मुझे हंसते ही देखते हैं और मैं कभी नहीं चाहती कि मैं रोते हुए वीडियो बनाऊं आप लोगों से कोई भी बात। कई बार कई चीज़ें होती रहती हैं घर में, पर मैं उसमें बीच में कई बार वीडियो नहीं बनाऊंगी, वो चलेगा, पर मैं आप लोगों से रोते हुए वीडियो नहीं बना सकती, मुझे नहीं अच्छा लगता कि ऐसे शेयर करूं। पर ये है कि आप लोग भी मेरे अपने जैसे हो गए हैं, तो जब बात कर रही हूँ तो अपने आप आंखें नम हो जा रही थी। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों की गुम हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं,
पर वही है कि सबको बर्दाश्त करना ही पड़ता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो वो चीज़ें मैं भी समझ रही हूँ, पर ये है कि एकदम से तो नहीं, हमारा दिल नहीं मानता है, हम भले ही जान रहे हैं सब कुछ, हकीकत नहीं समझता है। तो लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मतलब मैं लूँ, और उसमें व्यस्त हो जाऊँगी जब फ़ोन आ जाएगा, तो फिर एडिटिंग वगैरह जो भी शुरू कर दूँगी वीडियो में, फिर अपने घर के कामों में तो धीरे धीरे भूल ही जाऊँगी। और जब कभी मिल जाएगा तो उससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होगी मेरे लिए, और नहीं मिलेगा तो संतोष कर लेंगे। बहुत लोग बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए संतोष करते हैं, जो नसीब में लिखा रहता है उसको कोई डाल नहीं सकता। ये लिखा हुआ था, हादसा मेरे साथ तो हो गया, और नहीं तो कई बार चीज़ें गुम होके भी मिल जाती हैं। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और ब्लॉगिंग में जब फिर वीडियो वगैरह बनाऊंगी, मूड थोड़ा मेरा सही होगा, काम वगैरह समेटती हूँ, तो फिर वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें और खुश रहें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि जैसा मैं सोच रही हूँ अपने आप को पॉजिटिव रखने की, तो करती ही रहती हूँ कोशिश, आप लोग जानते ही हैं। कोई भी इंसान है, आजकल टेंशन इतनी ज़्यादा है लाइफ में, दुख दुनिया भर की बातें हैं कि खुश रहने के लिए आदमी को वजह ढूंढे ना तो बड़ा कम दिखता है, इसलिए खुशियाँ बहुत कम ऐसा लगता है रह गई हैं जैसे ज़िंदगी में, कई बार ऐसा होता है। लेकिन फिर भी दुख से रोने से कुछ नहीं होगा, खुश रहेंगे तो कम से कम हेल्थ तो हमारी सही रहेगी। रोने से तो और सर भी दर्द होने लग जाता है, और आंखें ऊपर से सूज जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।